हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी और चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे। तो आज हम बात करेंगे प्राकृतिक आपदाएं, है ना। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हमने पहले बता दिया है, पिछली वीडियो में आप देख लेंगे सर्च करके। अगर आपको उस वीडियो को छोड़कर यही देख रहे हो ना, तो पहले जाकर आप उसे देखेंगे, ठीक है। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो होगी। और प्राकृतिक आपदाएं मैंने कल दो प्रकार की बता दी थी, आंधी है, तूफान है, मतलब चक्रवात है, ये प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, मतलब टिड्डी दल है या फिर जंगली कुछ पशु होते हैं जैसे कि नीलगाय है ना। इनसे हम फसलों को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, और ये भी एक तरह से प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रकृति की ही देन है। तो देखिए पहले हम बात करेंगे टिड्डी के बारे में, ठीक है। ऊपर जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक आपदाएं। आपदाएं, ठीक है। तो बात आज हम करेंगे टिड्डी के बारे में। टिड्डी, ठीक है। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं लोकस्ट। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। जो टिड्डी दल होता है वो एक साथ अपने साथ में लाखों करोड़ों की संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करता है। ये नहीं कि 10 चल रही 20 चल रही, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो टिड्डियां होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाती हैं तो अंधेरा आंधी सा छा जाता है, मतलब कि अंधेरा सा छा जाता है। क्योंकि जब लाखों करोड़ों की संख्या में जो जाती हैं, तो देखिए मैं बात करूंगा, ये एक प्रकार से बहुत ही हानिकारक कीट है। कैसा? बहुत नुकसानदायक कीट होता है, ठीक है। इनका जो रंग होता है हरा होता है, भूरा एवं पीला, हरा भूरा एवं पीला होता है। ये करोड़ों की संख्या में मैंने बता दिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, किलोमीटर तक फैली रहती हैं, लगभग किलोमीटर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैली हुई चलती हैं, ठीक है। और ये लंबे दल बनाकर उड़ती हैं, लंबा सा एक दल बनाया, और वहां से ये नहीं है कि मतलब कुछ उधर रह गए कुछ उधर नहीं, ये एक दल में रहती हैं, ठीक है। और मार्ग में पड़ने वाले हरे भरे जो खेत होते हैं, बाग होते हैं, बगीचे होते हैं, सबकी पत्तियों को खाकर संपूर्ण क्षेत्र के लिए बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है टिड्डियां, ठीक है। इनके आक्रमण के पश्चात में क्या है, एक तरह से अकाल आ जाता है, अकाल पड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि आसपास की जो वनस्पतियां होती हैं, फसल होती हैं, कि अगर देखिए बगीचा है आपका या मतलब कोई खेत है, शाम के समय में अगर ये आ गई तो तुमने सोचा चलो छोड़ दो, रात को मतलब सुबह दिन निकलेगा, दिन निकलते ही हम इनको साफ कर देंगे, और मतलब भगा देंगे या मतलब कुछ छिड़काव कर देंगे। तो अगर तुमने सुबह का इंतजार किया तो ये सारी फसल को नष्ट कर देंगे रात ही रात में। क्योंकि 24 घंटे के अंदर एक टिड्डी का होती है जो अपने वजन के मतलब जो होता है उसे 3 गुना अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए अगर एग्जाम्पल के तौर पर किसी टिड्डी का जो वजन है वो है 50 ग्राम, ठीक है, तो उसे 150 ग्राम भोजन चाहिए, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है। तो सोचिए जरा, जब लाखों करोड़ों की संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करती हैं, चलती हैं, तो अब एक टिड्डी मतलब लाखों करोड़ों जो होती हैं, करोड़ों और मान लीजिए अरबों की संख्या में चलती हैं, अब वो कितना भोजन खाएंगी, ये उस क्षेत्र को, आसपास के सभी क्षेत्र के लिए एक ही समय में बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो देखें, और क्या है इसके मतलब, टिड्डियां जो होती हैं प्रायः सितंबर से अक्टूबर के महीने में चलना प्रारंभ करती हैं। इनकी जो मादा टिड्डी होती है सितंबर से अक्टूबर के महीने में मतलब रेतीले या फिर जो नर्म मिट्टी वाला स्थान होता है ना, वहां पर लगभग जमीन के 5 मीटर, कितनी जमीन के 5 मीटर अंदर जाकर मादा टिड्डी, मादा जमीन में, और मेन तौर से रेतीले स्थान पर, रेतीले स्थान पर 5 मीटर अंदर गड्ढा खोदकर उसमें 80 से 100 अंडे देती है। कितने? 80 से 100 अंडे देती है, ठीक है। 80 से 100 अंडे जो देती है वह कब? सितंबर या अक्टूबर में। इनका ये पूछ लिया जाए ना तो ये भी बता सकते हैं, सितंबर से अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर में। और इनके बाद में जस्ट 1 महीने बाद ये इसमें से मतलब बच्चे निकलना
प्रारंभ हो जाते हैं। छोटा सा बच्चा होता है इसलिए हम निम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके बच्चे को? निम्फ। ठीक है। टिड्डी का जो बच्चा होता है पंखहीन होता है, जब उसमें से जो छिद्र होता है जमीन में से निकलता है तो पंखहीन, उसके पंख नहीं पाए जाते हैं। बाकी 5 या 6 दिन में वह महीने भर में 5 तरह से मतलब पूरी 5 बार अपने शरीर का आकार बदल लेता है। एक महीने में 5 तरह से मतलब 5 बार अपने शरीर का आकार, पंख होते हैं, फिर मतलब रंग बदल जाता है, फिर कुछ होता है, मुझे 5 बार में अपने शरीर का पूरा आकार बदल जाता है और एक टिड्डी का रूप ले लेता है पूरे 1 महीने में। ठीक है। अब मान लीजिए ये टिड्डी ने कितने बच्चे दिए? 80 से 100। ठीक है। अगर मान लीजिए 1 करोड़ की संख्या में अगर वो उड़ रही है, उनमें से मान लीजिए 50% अगर मादा है, 50% मादा है, तो 50% मादा अगर 50 करोड़ मान लीजिए, 100 करोड़ है ना, 1 करोड़ मान लीजिए,